प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची का दर्दनाक वाकया 10 साला बच्ची के साथ वॉशरूम में एक ऐसा हादसा पेश आया जिसने सबके दिलों को दहला कर रख दिया। इस वाकये को जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल जरूर देखें। आइए जानते हैं नाइमा की मां की जुबानी। नाइमा की मां कहती है कि मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, मगर मेरे यहां अभी तक कोई भी औलाद नहीं हुई थी। हमें शदीद औलाद की ख्वाहिश थी। मैं चाहती थी कि बेटा हो या बेटी, लेकिन औलाद मेरी जरूर होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने मुझे 11 साल के बाद बेटी जैसी रहमत से नवाजा। मैं अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और मेरा शौहर भी, सब घर वाले मेरी बेटी के नखरे उठाते थे, क्योंकि 11 साल के बाद पैदा हुई थी और सबकी लाडली भी थी। मुझे अपनी बेटी से बेतहाशा मोहब्बत थी। मैंने अपनी बेटी के हवाले से कई ख्वाब देख रखे थे। हमारे घर के पास एक बहुत बड़ा स्कूल था। हम लोग काफी ज्यादा अमीर थे। जो हमारे घर के पास स्कूल था वह बहुत बड़ा था और महंगा भी था। मेरा ख्वाब था कि मेरी बेटी डॉक्टर बने। जब मेरी बेटी थोड़ी बहुत चलने लगी तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी का स्कूल में एडमिशन करवा देती हूं। मेरी सास ने मुझसे कहा कि अभी ये बहुत छोटी है। मैं कहने लगी कि स्कूल में इससे भी छोटे छोटे बच्चे आते हैं और वहां पर टीचर्स बच्चों का ख्याल भी बहुत रखती है। मेरी सास इस उम्र में बच्ची को स्कूल जाने नहीं दे रही थी। उनका ख्याल था कि थोड़ी बड़ी हुई तो फिर भेजना। लेकिन मुझे बड़ी ही जल्दी थी कि कब मेरी बेटी स्कूल जाएगी। 2 साल इसी तरह गुजर गए। मेरी बेटी की उम्र 4 साल हो गई। मैंने अपनी बेटी का एडमिशन स्कूल में करवा दिया। मेरी बेटी शुरू में खुशी से स्कूल जाती थी। मैं बहुत ज्यादा खुश थी। मैं अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करती थी। मेरी बेटी जो भी बात मुंह से निकालती, मैं और मेरा शौहर फौरन उस बात को पूरा कर देते, क्योंकि वह हमारी इकलौती औलाद थी और लाडों से पली थी। यूं ही वक्त गुजरता गया। मेरी बेटी अब 10 साल की हो चुकी थी। वो इसी स्कूल में पढ़ती थी। वह स्कूल बहुत ही ज्यादा बड़ा था। स्कूल का पिछला साइड बिल्कुल ही सुनसान था। आसपास वहां पर झाड़ियां थीं और उसमें बहुत बड़ा ग्राउंड भी था और उसके साथ ही बहुत सारे वॉशरूम भी बने हुए थे। मैंने टीचर से कहा था कि मेरी बेटी का खास ख्याल रखें। वह अभी छोटी है। मैं उसको लेकर बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद रहती थी। मैं अपनी बेटी को घर में भी समझाती थी कि पिछले साइड में नहीं जाया करो। क्या पता इस साइड जंगल है, तुम्हें कोई चोट वोट लग गई। तो मेरी बेटी कहती कि नहीं अम्मी, मैं तो इस साइड में जाती ही नहीं हूं। मेरी बेटी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी उम्र 10 साल थी, मगर वह लगती 14 साल की थी और मेरी बेटी आम बच्चियों की तरह नहीं थी। वह बहुत ही ज्यादा समझदार थी। मैंने उसे अच्छे और बुरे सबकी तमीज सिखाई थी और वह काफी ज्यादा समझदार भी थी। उसे स्कूल जाते हुए कई साल गुजर चुके थे। मैं स्कूल पर तबार करने लगी। मेरी नजर में यह स्कूल बहुत अच्छा था। यहां का निजाम अच्छा था। टीचर बच्चों के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। लेकिन फिर एक ऐसा हादसा हुआ जिसने हमारी जिंदगियों को बदल कर रख दिया, जिसने मुझसे मेरी बेटी नायमा को छीन लिया। इसी तरह का एक दिन था। मेरी बेटी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैंने उसको कुछ पैसे भी दिए। मैंने कहा कि अपने लिए कोई अच्छी सी चीज री कर खा लेना। मैं रोज उसको पॉकेट मनी के नाम पर बहुत ज्यादा पैसे भी दिया करती थी, लेकिन मेरी बेटी कभी भी इस चीज का नाजायज फायदा नहीं उठाती थी। वह बहुत समझदार बच्ची थी। उसको घर में पढ़ाने के लिए एक टीचर आती थी जिससे वह कुरान मजीद पढ़ती थी। आज भी मेरी बेटी खुशी खुशी से स्कूल जा रही थी। मेरी बेटी को पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। न जाने क्यों आज मेरा दिल कुछ घबरा रहा था और मैं बार बार अपनी बेटी को देख रही थी जो तैयार हो रही थी। उसने स्कूल के कपड़े पहन लिए थे और वह स्कूल जाने के लिए तैयार थी। मेरी बेटी के स्कूल जाने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा परेशान थी कि न जाने क्यों आज मेरा दिल घबरा रहा था। मैं अपने घर के काम खत्म करने लगी। मैंने जल्दी जल्दी दोपहर का खाना तैयार किया। हम लोग बहुत अमीर थे, लेकिन खाना हमेशा हम खुद अपने हाथ से ही बनाया करते थे। अभी मैं खाना बनाकर फारिग हुई तो मैंने घड़ी में टाइम देखा तो 1 बज रहा था। मुझे बड़ी हैरत हुई क्योंकि मेरी बेटी 12:30 तक घर आ जाती थी, लेकिन आज 1 बज रहा था। मैंने जल्दी से टीचर को कॉल की कि नायमा अभी तक स्कूल से घर क्यों नहीं आई।
टीचर कहने लगी कि हम अभी निकलने ही वाले थे, सारे बच्चे तो स्कूल से जा चुके हैं, आधा घंटा हो गया है, नाइमा भी क्लास से निकली थी। यह सुनकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मैंने जल्दी से अपने शौहर को कॉल की और उनको सारी बात बताई। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम भी स्कूल में आओ और मैं भी पहुंचता हूं। हम लोग फौरन स्कूल पहुंचे। पूरे स्कूल की तलाशी ली गई। जब हम आखिरी कमरे में पहुंचे तो देखा कि नायमा जमीन पर बेहोश पड़ी थी। हमने जल्दी से नायमा को उठाया और हॉस्पिटल लेकर गई। नायमा होश में आई तो हमने पूछा कि बेटा क्या हुआ था। नायमा बिल्कुल ही खामोश हो गई थी। बहुत पूछने पर उसने बताया कि मुझे अचानक चक्कर आ गया था। बेटी की बात सुनकर मैं और भी परेशान हो गई। मुझे लगा कि शायद मेरी बेटी को कमजोर हो गई है। मैं अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखने लगी। पूरा एक हफ्ता मैंने बेटी के स्कूल से छुट्टी करवाई। मेरी बेटी घर पर ही रहने लगी। एक हफ्ते के बाद जब स्कूल जाने की बारी आई तो मेरी बेटी के चेहरे पर अजीब से रंग आ रहे थे। वह बहुत खौफजदा लग रही थी। यह रंग तो मैंने पहली बार देखे थे। हालांकि वह स्कूल खुशी खुशी से जाया करती थी और उसकी तबीयत भी अब बिल्कुल ठीक थी, लेकिन स्कूल का सुनकर उसका रंग उड़ चुका था। यह देख देख कर मैं कुछ परेशान हुई। मैंने पूछा कि बेटा क्या बात है, क्या आपने स्कूल नहीं जाना? मेरी बेटी कहने लगी कि नहीं अम्मी, मैं जाना चाहती हूं पर मुझसे अब पढ़ा नहीं जाता। मैंने कहा कि बेटा स्कूल नहीं जाओगी तो डॉक्टर कैसे बनोगी? जाओ बेटा। मैंने अपनी बेटी को स्कूल भेज दिया। मेरी बेटी इस वाक के बाद बहुत बदल चुकी थी। वह हर वक्त गुमसुम रहती, किसी से कोई बात नहीं करती। स्कूल से आते ही अपने कमरे में चली जाती या किताबें लेकर बैठ जाती या फिर सो जाती या फिर वह किसी गहरी सोच में गुम रहती। उसने खेलना भी कम कर दिया था। मैं ये देखकर बहुत परेशान थी। नायमा के अंदर ये तब्दीलियां मुझे बहुत परेशान कर रही थी। अक्सर मैं भी सोचों में गुम रहती। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि मेरी बेटी इतनी खौफजदा हो गई है? खैर, अगले ही रोज मैं टीचर के पास आई और मैंने उससे सारी बात पूछी कि नायमा किस तरह क्लास में रहती है और उस दिन क्या बात हुई थी। टीचर कहने लगी कि अजीब तो कुछ भी नहीं हुआ था। उस दिन हम लोग बच्चों को पढ़ा ही रहे थे। छुट्टी में अभी कुछ टाइम था तो नायमा ने कहा कि मैं बाहर जाना चाहती हूं। हमने उसको भेज दिया। हमें लगता है कि शायद वह कमजोरी की वजह से ही बेहोश हो गई होगी। उस दिन गर्मी भी तो बहुत ज्यादा थी। यह सुनकर मैं कुछ देर खामोश हुई। फिर मैंने पूछा कि नायमा में अब कुछ तब्दीलियां आ रही हैं या फिर वह पहले की तरह ही अब अच्छा पढ़ती है? टीचर मुझसे कहने लगी कि नहीं, यह बात मैंने भी नोट की है कि नायमा पहले की तरह तवज्जो से क्लास में मौजूद नहीं होती। ऐसे लगता है जैसे वह सब गायब दिमागी से सुनती है और उससे कोई सवाल पूछो तो वह भी उसको याद नहीं होता। मैं तो हैरान हूं। नायमा तो बहुत ज़हीन बच्ची है, पूरी क्लास में हमेशा टॉप करती है, लेकिन कुछ दिनों से वह बहुत बदल गई है। क्लास में भी गुमसुम रहती है। टीचर की बात सुनकर मैं और भी परेशान हो गई। मुझे यकीन हो गया कि उस दिन ऐसा कोई ना कोई वाकया जरूर हुआ है जिसने मेरी बेटी को बदल कर रख दिया है, जिससे मेरी बेटी इतनी खामोश हो गई है। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इस खामोशी के पीछे कितना बड़ा तूफान छुपा है जो हमारी जिंदगियों को तबाह करके रख देगा। इसी तरह दिन गुजरते जा रहे थे। मेरी बेटी अक्सर स्कूल से छुट्टी करती। अब मैं अपनी बेटी को जबरदस्ती स्कूल भेजती थी। वह स्कूल जाने से हमेशा ही इनकार करती। हालांकि वह कुरान मजीद बहुत शौक से पढ़ती थी। मदरसे वाली बाजी उसको पढ़ाने आती थी। उन्होंने ही मुझे बताया था कि वह सबक पढ़ने में बहुत अच्छी है। उसका कुरान मजीद अभी खत्म ही होने वाला है, लेकिन वह स्कूल के मामले में कुछ बदल गई थी। अब उससे पहले की तरह स्कूल में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था। यह बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी। मैंने अपने शौहर से इस बारे में बात की तो मेरा शौहर कहने लगा कि शायद उसके जहन पर पढ़ाई का लोड आ गया हो। वैसे भी उसकी क्लास की कि इतनी मुश्किल पढ़ाई है। मैं ये बात सुनकर खामोश हो गई। अब मैं अपने शौहर को कैसे बताती कि आखिर नायमो को क्या हुआ है? उसकी खामोशी मुझे बहुत परेशान कर रही है। एक दिन मैं नायमा को डॉक्टर के पास ले गई। नायमा के पेट में दर्द था। चेकअप के बाद डॉक्टर ने मुझे अपने पास बुलाया और जो बात उन्होंने मुझे बताई
वह सुनकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। डॉक्टर मुझसे कहने लगी कि आपकी बेटी शदीद डिप्रेशन में है, वह शदीद जहनी दबाव का शिकार है। ऐसी कोई बात हुई है आप लोगों के घर में जिससे बच्ची ने बहुत टेंशन ले ली है? यह सुनकर तो मैं हैरान ही रह गई। मैंने डॉक्टर से कहा कि नहीं डॉक्टर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हम तो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, उसका हर कोई ख्याल रखता है। उसकी दादी भी उस पर जान छिड़क है। यह मेरी इकलौती औलाद है। अल्लाह ताला ने मुझे शादी के 11 साल के बाद बेटी जैसी रहमत से नवाजा है। हम भला उसे कुछ क्यों कहेंगे, और टेंशन देने को तो सवाल ही पैदा नहीं होता। डॉक्टर कहने लगी कि इन्हें पुरसुकून रखने की कोशिश करें। ये बहुत ज्यादा जहनी दबाव का शिकार है और किसी बात को लेकर जैसे डर गई हैं। यह सुनकर मैं कुछ परेशान हुई। मैं नायमा को लेकर घर आ गई, लेकिन मेरा दिल बहुत ही ज्यादा परेशान था। मैंने बहुत दफा नायमा से पूछने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती थी। बस इतना कहती कि उस दिन मुझे अचानक चक्कर आ गए थे और मैं बेहोश हो गई थी। बहुत पूछने पर भी वह कुछ नहीं बताती थी। दिन इसी तरह गुजरते जा रहे थे। मैं अपनी बेटी की वजह से बहुत परेशान थी। हर वक्त सोचों में गुम रहती कि आखिर ऐसा भी क्या हुआ था। उस दिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह पता लगाऊं। एक दिन मैं दोबारा उस टीचर के पास गई और मैंने उनसे कहा कि आपके स्कूल में कैमरे लगे हुए हैं, क्या आप मुझे उस दिन की फोटोज दिखा सकती हैं जिस दिन मेरी बेटी बेहोश हो गई थी? मैं देखना चाहती हूं। टीचर ने कहा कि जी जरूर। अचानक उन्होंने लैपटॉप ओपन किया और वे मुझे फोटेक दिखाने लगी। मैं देख ही रही थी, लेकिन उस दिन की फोटे लैपटॉप से गायब थी। ये देखकर मैं और भी ज्यादा परेशान हो गई और टीचर भी कुछ परेशान लग रही थी। वो कहने लगी कि शायद सिस्टम का कुछ मसला हो गया होगा, लेकिन मेरा दिल मुतमिन नहीं था। मेरा दिल अंदर से खौफजदा हो गया था। यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ कि उस दिन की फुटेज भी गायब कर दी गई थी? मैं परेशान हाल घर वापस आ गई। रात को मेरे शौहर ऑफिस से वापस आए तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। मेरी सारी बात सुनकर वह भी काफी ज्यादा परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि मैं कुछ करता हूं, सुबह मैं स्कूल जाऊंगा और पता करवाऊंगी कि वह फुटेज डिलीट कैसे हुई। मेरे शौहर ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन वह फुटेज हमें नहीं मिली। मैंने अपनी बेटी की 1 हफ्ते के लिए छुट्टी करवा दी। मैंने स्कूल वालों से कहा कि मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह 1 हफ्ते तक स्कूल नहीं आ सकती। इस 1 हफ्ते में मेरी बेटी घर में बहुत ही ज्यादा खुश थी और बहुत पुरसुकून थी। मैंने उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी थी। मुझे लगता था जैसे वह स्कूल जाने से ही घबराती है। मैं उसको लेकर परेशान भी हो गई थी। 1 हफ्ते के बाद जब स्कूल जाने की बारी आई तो मेरी बेटी फिर कुछ घबराई हुई लगी। खैर, मैंने अपनी बेटी को स्कूल भेज दिया। नायमा स्कूल चली गई, लेकिन आज न जाने क्यों मैं बार बार अपनी बेटी के चेहरे की तरफ देख रही थी। अगर मुझे मालूम होता कि आज के बाद मैं अपनी बेटी को कभी भी नहीं देख पाऊंगी, आज के बाद जो मेरी बेटी के साथ होगा वह मेरी रूह को भी तड़पा कर रख देगा। अगर मैं जानती कि आज मेरी नायमा का आखिरी दिन है तो मैं कभी भी उसको स्कूल ना जाने देती। नायमा स्कूल चली गई, लेकिन मेरा दिल बहुत ही ज्यादा बेचैन था। मैं बार बार घड़ी को देखती। मेरी सास मेरे चेहरे पर परेशानी देखकर बोली कि बेटा क्या हो गया है? मैंने कहा कि अम्मी नायमा आज स्कूल गई है, न जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। मेरी सास मुझसे कहने लगी कि तुम वैसे ही परेशान हो रही हो। उस दिन वह बेहोश हो गई थी, शायद उसकी वजह से तुमने बहुत टेंशन ले ली है। अल्लाह खैर करेगा बेटी, नायमा स्कूल से आने ही वाली होगी। वैसे भी अभी 10 बज रहे हैं और उसकी छुट्टी तो 12:30 होती है। सास की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। मैं उन्हें क्या बताती कि मेरा दिल कितना बेचैन है और मैं नायमा को जैसे देखने के लिए तड़प रही थी। फिर मैं सोचने लगी कि वैसे भी कल से 3 महीनों की छुट्टियां हो जाएंगी। गर्मियां शुरू हो चुकी थीं। 3 महीनों की छुट्टियों में नायमा घर ही होगी और मैं अपनी बेटी के साथ ही होंगी। यह सोच आते ही मेरा दिल कुछ मुतमिन हुआ, लेकिन न जाने क्यों आज मेरा दिल कुछ तेजी से धड़क रहा था और हाथ पांव बार बार पसीने से बग रहे थे।
जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। 12:30 हुए तो मेरी बेटी घर ना आई। मैं कुछ बहुत परेशान हो गई। मैंने अपनी सास से कहा कि अम्मी नायमा अभी तक नहीं आई। मेरी सास ने कहा कि बेटा रास्ते में होगी, 12:30 हो चुके हैं, आने में 10 मिनट तो लगते ही हैं। मैंने 10 मिनट इंतजार किया लेकिन नाइमा घर ना आई। मैंने अपने शौहर को फौरन फोन किया और रोते हुए उन्हें बताया। मेरा शौहर मुझसे कहने लगे कि तुम क्यों रो रही हो। मैंने कहा कि मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरा दिल कितना बेचैन है और कितना अंदर से तड़ रहा है। आप प्लीज जल्दी से घर आएं, मुझे नायमा के पास जाना है। मेरी बात सुनकर मेरे शौहर घर आ गए। हम स्कूल गए। हमने पूरे स्कूल की तलाशी ली लेकिन नायमा कहीं भी नहीं थी। टीचर से पूछा तो टीचर्स ने कहा कि नायमा यहीं पर थी। बच्चों से पूछने पर पता चला कि आखिरी पीरियड के 10 मिनट रहते थे। अभी छुट्टी होने में भी 10 मिनट ही थे। नायमा अपना बैग लेकर यहां से चली गई थी। हमने छुट्टी में उसको नहीं देखा। सब बच्चे यहां से निकले हैं लेकिन नायमा नहीं थी। यह सुनकर तो मेरे हाथ पांव ही फूल गए। हमने पूरे स्कूल की तलाशी ली लेकिन नायमा कहीं नहीं मिली। स्कूल के पीछे बने खंडरई किसी ने नहीं ली और ना ही किसी के जहन में इस बात का ख्याल आया। हमने अपनी तरफ से पूरा स्कूल छान मारा लेकिन नायमा का कोई नामो निशान नहीं मिला। अगले ही रोज 3 महीनों की छुट्टियां हो गईं और स्कूल बंद हो गया। हमने नायमा को आह जगह तलाश कर लिया लेकिन नायमा हमें कहीं नहीं मिली। जब कैमरे में फोटो देखी गई तो वहां भी नायमा नजर नहीं आई। नायमा स्कूल से बाहर ही नहीं निकली थी। उस दिन मैं बहुत परेशान थी। अगर नायमा स्कूल से बाहर नहीं निकली तो आखिर वह गई कहां। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल था। मुसलसल नायमा की तलाश जारी थी। हमने मुख्तलिफ थानों में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई और नायमा की तस्वीरें भी दे दी थी। क्या हमारी बेटी को ढूंढा जाए? हमने हर तरह से अपनी ताकत को आजमाया मगर नायमा नहीं मिली। मैं नायमा के गम में दिन रात बीमार रहने लगी। नायमा को ढूंढते हुए न माह का अरसा गुजर गया मगर नायमा कहीं न मिली। यूं एक वह रोशन सुबह थी। 3 माह की छुट्टियां गुजारकर स्कूल में लोग एक दूसरे से गले मिल रहे थे। टीचर आपस में हंसी मजाक में मसरूफ थी, गोया ईद का दिन हो। ऐसे में प्रिंसिपल की निगरानी में स्कूल की सफाई करवाई गई, बंद कमरे साफ करवाए गए और वॉशरूम के ताले खुलवाए गए। पिछले खंडरई वॉशरूम के पास जैसे ही टीचर आई तो यह देखकर बहुत हैरान रह गई कि वहां पर बेशुमार चूंटियां रिंग रही थी। इतनी सारी चूंटों को देखकर प्रिंसिपल साहब घबरा गई और उन्होंने आगे बढ़कर दरवाजा खुलवाया और जो मंजर उन्होंने देखा वह देखकर तो उनकी भी चीखें निकल गईं। उनकी चीख की आवाज सुनकर वहां पर और भी लोग जमा हो गए। अंदर एक बच्ची की लाश पड़ी थी जिसे काफी हद तक चूंटियां खा चुकी थी। कहीं कहीं गोश्त पोस्त बाकी था और हर जगह से ढांचे की हड्डियां दिखाई दे रही थीं, जबकि चेहरा तो बिल्कुल ही गल चुका था। उसको पहचानना बहुत ही मुश्किल था। उसी के पास एक बैग भी पड़ा हुआ था। जैसे ही उस बैग को उठाया गया उसमें नायमा का नाम लिखा हुआ था। टीचर फौरन पहचान गई कि यह नायमा ही है। उनके मां बाप को कॉल करके स्कूल में बुलवाया गया और जो उन्होंने अपनी बेटी को देखा तो यह देखकर उनकी भी चीखें निकल गईं। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि यह उनकी नायमा है। यह उनकी वही बेटी है जो अल्लाह ताला ने उन्हें 11 साल के बाद अता की थी। मन्नत मुरादों वाली औलाद का ये हाल देखकर उसकी मां तो बिल्कुल पागल होने के दर पे थी। अचानक लोगों ने देखा कि दीवार पर कुछ जुमले लिखे हुए हैं। सब ने वह जुमले पढ़े। फिर एक खत मिला जिसे पढ़कर सबकी आंखों से आंसू जारी हो गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि नायमा के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी हुई है, इतना बड़ा हादसा पेश आया है। इस चीज का जिम्मेदार आखिर कौन था? खत में लिखा था कि अम्मा मुझे यहां से निकाले, मुझे बहुत डर लग रहा है, यहां बहुत अंधेरा है, मुझे भूख भी लगी है, मामा बाबा मुझे यहां से निकाल कर ले जाएं। वह अंकल फिर से आ जाएंगे। और उस खत में जो बात नायमा ने लोगों को बताई वह सुनकर पुलिस वालों ने फौरन हेडमास्टर को गिरफ्तार कर या कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह 60 साला बुढ़ा इस तरह की हरकत करेगा, जो बहुत पढ़ा लिखा और अमीर मालूम होता है और अंदर से उसका किरदार इतना खोखला है। जिस दिन नायमा बेहोश हुई थी उस दिन उस हेडमास्टर ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और अचानक नायमा गिर कर बेहोश हो गई।
वह डर की वजह से बेहोश हुई थी। हेडमास्टर ने उसे धमकियां दी थीं कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो वह उसको जान से मार देगा। नायमा डर गई थी, इसलिए उसने यह बात किसी को भी नहीं बताई, लेकिन कौन जानता था कि उसकी चुप उसे तबाह कर देगी। उस दिन भी जब नायमा आखिरी पीरियड से 10 मिनट पहले बाहर निकली, उसे वॉशरूम जाना था, लेकिन वह हेडमास्टर उसे पिछले वॉशरूम की तरफ ले गया। उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन नायमा ने उसे बाहर धकेल कर फौरन अपने पीछे कुंडी लगा ली थी। उस हेडमास्टर ने जब देखा कि अब उसके काबू में यह नहीं आ सकती, तो उसने फौरन वॉशरूम के आगे कुंडी लगा दी ताकि वह यहीं पर चीखती रहे। उसी वक्त फौरन स्कूल की छुट्टी हो गई और बच्चों के शोर में नायमा की आवाज दब गई। कोई भी उसकी फरियाद को सुन ही नहीं पाया। नायमा वहीं चीखती चीखती बेहोश हो गई और आज जो उसकी लाश मिली, यह देखकर तो सबकी आंखों से आंसू जारी हो गए। हमें समझ नहीं आता कि इसके जिम्मेदार कौन है। उस हेडमास्टर को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें उम्र कैद की सजा दे दी गई। नायमा के टीचर ने वह स्कूल हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। उन्हें यही एहसास अंदर ही अंदर मार रहा था कि इसमें कुछ ना कुछ गलती इनकी भी है। अगर वह ध्यान देती कि कोई बच्ची उठकर बाहर जा रही है तो उसके पीछे फौरन जाया जाए। अगर छोटे बच्चे वॉशरूम जा रहे हैं तो उनके साथ एक स्कूल में रखी जाए ताकि वह उन्हें हिफाजत वॉशरूम लेकर जाए। ये इंतजाम की ही गलती है। लेकिन अब उनके एहसास जुर्म से क्या हो सकता था? नायमा तो वापस नहीं आ सकती थी। नायमा की मां यह कहानी सुनाते हुए बेतहाशा रो रही थी और उनका कहना है कि अपनी औलाद का ख्याल रखा जाए। आज उनकी बेटी को गए हुए 10 साल हो गए हैं, लेकिन उनका गम आज भी बिल्कुल ताजा है पहले दिन की तरह, और उन्हें नायमा की कमी अंदर ही अंदर खा रही है। अल्लाह पाक हम सबके बच्चों की हिफाजत फरमाए, आमीन। अगर आपको ये वाकया पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब